Hello students, we are going to start chapter number 4. Chapter name is Materials, Metals and Non-Metals. 8th क्लास का चैप्टर है ये। इसकी हम पहली 2 वीडियो डाल चुके हैं जिसके अंदर आपको देख लेना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बता चुके हैं उन वीडियोस के अंदर। और अभी हम करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट हमारा बचा हुआ है, एसिड के साथ रिएक्शन, बेसिस के साथ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हमारी मेटल और नॉन मेटल का हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या यूज़ है। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो देखिए सबसे पहले क्या है आपका रिएक्शन विद एसिड। किसकी रिएक्शन? मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन। तो करना क्या है इसमें आपको, यहाँ पे देखिए एक्टिविटी बताई गई है आपको। एक्टिविटी के अंदर क्या करना है आपको, कुछ एक सैंपल लेने हैं मेटल और नॉन मेटल के, जैसे कि टेबल 4.5 के अंदर आपको बताया गया है। देखिए आपको क्या दिया गया है, मैग्नीशियम दिया गया है, एल्यूमिनियम दिया गया है, आयरन फिलिंग दी गई है, कॉपर आपको वायर से जो पिल्ड फ्लेक्सिबल फोम है वो दिया गया है, चारकोल पाउडर दिया गया है, सल्फर पाउडर दिया गया है। आपको इन सभी मटेरियल्स को लेना है। इसमें से कुछ एक आपकी मेटल्स है और कुछ एक आपकी क्या है, नॉन मेटल्स है। आपको इनकी रिएक्शन चेक करनी है किस किस के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। मतलब एक बार आपको मैग्नीशियम मेटल के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स करना है, फिर जो दूसरा पीस है मैग्नीशियम मेटल का उसके साथ आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करना है। फिर आपको चेक करना है कि रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी या जब हम इसको रिएक्शन मिक्सचर को कुछ वार्म अप कर देंगे, कुछ गर्म कर देंगे, तब जाके हमारी रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। तो देखिए आपको यही बताया गया है, हमारी बहुत सारी मेटल ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि कोल्ड सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्शन कर जाएगी। जैसे कि मान लिया हमने ले लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हमारी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो जल्दी से रिएक्शन कर जाएगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। लेकिन अगर हमारी मेटल कम रिएक्टिव है तो हमें सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, एसिड और जो मेटल का सॉल्यूशन है उसको हमें गर्म करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगी, हमारी रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो इसके अंदर चेक कीजिए आप, मैग्नीशियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल और जो आयरन मेटल है ये क्या कर जाएंगी, आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर जाएंगी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करेंगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी करेंगी। लेकिन जो आपकी कॉपर मेटल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जो कॉपर मेटल है वो बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल है आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। तो इसलिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कोई रिएक्शन नहीं करती हैं। उसके बाद आपका जो चारकोल पाउडर है और जो सल्फर पाउडर है ये हैं आपकी नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स कभी भी एसिड से रिएक्शन नहीं करती। तो आप यहाँ बताएंगे कि जो आपकी ये नॉन मेटल्स हैं ये और ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेंगी। नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद एसिड। यहाँ पे भी रिएक्शन होगी आपकी, यहाँ पे भी रिएक्शन होगी, यहाँ पे भी रिएक्शन होगी, लेकिन जो कॉपर मेटल है वो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन शो नहीं करेगी। लेकिन कौन से एसिड से रिएक्शन शो करेगी, आपके सल्फ्यूरिक एसिड से। यहाँ पे भी रिएक्शन होगी आपकी, यहाँ पे भी रिएक्शन होगी, यहाँ पे भी। यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा, आप जब रिएक्शन मिक्सचर को जो ठंडा है रूम टेम्परेचर पे है वहीं पे आपकी रिएक्शन प्लेस हो जाएंगी। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, तब जाके आपका आयरन उससे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अब देखिए इसके बारे में क्या बोला गया है, इज देयर इज डिफरेंस इन द वे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड। क्या कोई ऐसा वे है जिससे आप बता पाएंगे कि मेटल एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाती हैं और नॉन मेटल से जब रिएक्शन होगी क्या होगा। आपको पता है नॉन मेटल एसिड से रिएक्शन नहीं करती हैं। और ध्यान देना अब आपको, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी यहाँ पे। जैसे कि हमने ले लिया है यहाँ पे मेटल, मैग्नीशियम मेटल ले लिया है, मैग्नीशियम मेटल ली है, इसकी हमें रिएक्शन किसके साथ करवानी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा MgCl2, और साथ में एक गैस निकलती है, ध्यान रखेंगे आप कौन सी गैस है, ये आपकी हाइड्रोजन गैस। क्या नाम है गैस का, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस क्या है, काफ़ी इनफ्लेमेबल गैस है जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। और इसकी एक खासियत क्या है, ये पॉप साउंड के साथ जलती है। पॉप साउंड मतलब इसमें विस्फोट होता है, जब ये गैस जलती है तो इसमें धमाका होता है इस गैस के जलने के टाइम पे। तो यहाँ से देखिए आप, अ पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वी टेक अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब।
जिस भी कंटेनर में या जिस भी टेस्ट ट्यूब में हमने इन दोनों को मिक्स किया है, मेटल और एसिड को, तो वहाँ पे अगर हम बर्निंग जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे या माचिस की तिल्ली लेके जाएंगे, तो वहाँ पे जो माचिस की तिल्ली है वो पॉप साउंड के साथ जलेगी। क्यों जलेगी? क्योंकि कौन सी गैस रिलीज हुई है? जब एसिड और मेटल रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस किस साउंड के साथ जलती है? पॉप साउंड के साथ। आगे देखिए उसके बाद, नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद एसिड। आपको जैसे मैं बता चुकी हूँ, जो हमारी नॉन मेटल्स हैं वो किससे रिएक्शन नहीं करती? एसिड से रिएक्शन नहीं करती। और एसिड से वो रिएक्शन नहीं करेंगे तो कोई हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं होगी। लेकिन जो मेटल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करती है? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस की साउंड कैसी होगी? पॉप साउंड। और जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से एक फैक्ट है आपका कि जो कॉपर मेटल है, मैंने बताया था अभी पीछे आपको, वो रिएक्शन नहीं करती किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इवन ऑन हीटिंग, अगर उसको हम गर्म भी कर दे रिएक्शन मिक्सचर को, तो भी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। लेकिन किसके साथ रिएक्शन करेगी? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये हमने बात की यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स। अब नेक्स्ट है इसमें हमारा बेसिस के साथ। बेस जैसे कि NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो उसकी रिएक्शन हमें देखनी है एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। तो सबसे पहले इन्होंने यही बोला आपको कि जो आपकी मेटल्स हैं वो किससे रिएक्ट करती हैं? बेसिस से रिएक्शन करती हैं। और बेसिस से रिएक्शन करने के बाद वो क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ। मेटल्स रिएक्ट विद, ऊपर किया था हमने एसिड्स, अभी हम कर रहे हैं बेसिस। मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल बेस से रिएक्शन करके क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करती हैं। बट द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। जो नॉन मेटल की रिएक्शन है बेस के साथ वो कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका हम। जैसे हमने यहाँ पे नॉन मेटल ले ली है, मेटल ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया है मैग्नीशियम, सेम मेटल ले लिया है। इसकी रिएक्शन हमने करवाई है किसके साथ? मैग्नीशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि बेस है हमारा। या फिर किसी भी आप कोई भी आप मेटल और बेस की सारी रिएक्शन आप अपने आप से करवा सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या होगा? आपकी हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। तो चेक कीजिए उसके बाद आपका रिएक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे ली है जिंक मेटल ले ली है, उसकी रिएक्शन करवाई है मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो फॉर्मेशन किसकी चीज होगी यहाँ पे? Na2ZnO। इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी? आपकी हाइड्रोजन गैस। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब आपके बेस मेटल से रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होगी? आपकी हाइड्रोजन गैस। और साथ में क्या बनेगा? आपका सोल्ट बनेगा। क्या नाम है इसका? सोडियम जिंकेट। नेक्स्ट है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब प्लेस में चेंज आ जाना। और प्लेस किसका चेंज होगा? जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो किसका प्लेस चेंज कर लेगी? लेस रिएक्टिव मेटल का। एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा आपको ये। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म्ड इन क्लास 7। क्लास 7 में कर चुके हो आप। एक्टिविटी है जिसके अंदर क्या करना है आपको? कॉपर जो मेटल है उसकी आपको रिएक्शन करवानी है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की आपको रिएक्शन करवानी है। किस मेटल के साथ? आयरन मेटल के साथ। अब आपको पता है आयरन और कॉपर में से आपकी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी होगी? आपकी आयरन मेटल। एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है जिसको आपको मैं डाल दूंगी वीडियो के अंदर, दूसरी वीडियो डाल दूंगी उसकी, तो जिसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक से बताया गया है कि कौन सी मेटल कौन सी रिएक्टिविटी के अंदर आती है, उसको ईजिली हम कैसे याद करें। तो वहाँ से लर्न कर लेना आप इसको। तो देखिए उसके बाद क्या है आपका? टेक अ 500 ml बीकर एंड लेबल ABCD एंड E। आपको 5 बीकर लेने हैं 100 ml के, और उसमें से आपको क्या करना है? हर एक बीकर के अंदर आपको 50 ml आपको वाटर डाल देना है। डिजोल्व इन ईच बीकर ए टी स्पूनफुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड इन द फिगर 4.6a। जैसे कि आपको 4.6a के अंदर बोला गया है वो आपको क्या करना है? आपको इसके अंदर मिक्स कर देना। देखिए आप A क्या है आपका? जैसे कि फर्स्ट बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट, दूसरे बीकर के अंदर भी कॉपर सल्फेट, थर्ड बीकर के अंदर जिंक सल्फेट, फोर्थ बीकर के अंदर आयरन सल्फेट, और फिफ्थ बीकर के अंदर आपका जिंक सल्फेट। और जो बी आपको नजर आ रहा है फर्स्ट बीकर में क्या डाला गया है? जिंक
मेटल डाली गई है, सेकंड बीकर में आयरन मेटल, थर्ड बीकर में कॉपर मेटल, फोर्थ बीकर में भी कॉपर मेटल और फिफ्थ बीकर में आयरन मेटल। तो आपको बताया गया है इसके अंदर हमें दो चीज़ें डालनी है, एक तो हमें वो लेना है जैसे कि साल्ट लेना है कॉपर सल्फेट का या आयरन सल्फेट का, जो भी बोला गया उसी के अकॉर्डिंग हमें मिक्स करना है, और उसके बाद हमें क्या करनी है, रिएक्शन चेक करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए जो पांचों बीकर आपको ऊपर नजर आ रहे हैं उनके कलर को चेक कीजिए आप, कलर चेक किया आपने, और जो नीचे आपको फिर से आपके जो 5 यही बीकर हैं, पहले तो हम इसके अंदर क्या लिए रखा है, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन ले रखा है, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया बी के अंदर, सी के अंदर आपका जिंक सल्फेट हो गया, या फिर डी के अंदर आपका आयरन सल्फेट हो गया, सॉल्यूशन ले रखी है इसमें। दूसरे में अंदर हमने क्या कर रखा है, इनके अंदर हमें जो भी इन्होंने मिक्स करने के लिए बोला है यहाँ से चेक कीजिए, फर्स्ट बीकर में जिंक बोला है, सेकंड में आयरन बोला है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने मिक्स कर दिया यहाँ पे। तो किस किस बीकर के अंदर आपको कलर के अंदर चेंज नजर आ रहा है, देखिए फर्स्ट ए और बी में देखिए आप दोनों कलर में क्या नजर आया, आपको चेंज नजर आया। यहाँ पे देखिए जो ब्लूइश कलर है वो लाइट हो गया है, और जो बी बीकर है उसके अंदर जो ब्लूइश करंट है वो किस में चेंज हो गया है, ग्रीनिश कलर के अंदर। लेकिन जो लास्ट के 3 बीकर है सी डी और ई, नीचे भी देखिए आपको जैसा कलर ऊपर था वैसा ही कलर आपको यहाँ पे नीचे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि कुछ एक का कलर चेंज हो गया है और कुछ एक सॉल्यूशन में हमारा कलर चेंज नहीं हुआ है। बेसिक यहाँ पे क्या है कलर चेंज होने का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जब एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल के साल्ट के साथ रिएक्शन करेगी तो वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी और उसका जो आयन है उसके साथ खुद से जुड़ जाएगी। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको हम, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, इसका कलर देखिए कैसा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर दिखाया गया है आपको। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, कौन सी मेटल डाल दी है, जिंक मेटल, जिंक ग्रेन्यूल डाल दिए हैं। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन। देखिए जो जिंक है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, ये कॉपर कम रिएक्टिव मेटल है, इसके जो सल्फेट आयन है इसके सल्फेट आयन के साथ खुद जुड़ जाएगा, जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब कॉपर को सल्फेट से हटा देगा। तो जब ज़्यादा पावरफुल किसी वीक को उसके प्लेस से चेंज करवा देगा और उसके प्लेस पे खुद आ जाएगा तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। प्लेस को चेंज कर दिया गया है, किसने चेंज किया है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ने, और किसको डिस्प्लेस किया है, कम रिएक्टिव मेटल को। देखो अब इसी रिएक्शन वो इस तरह से करती हूँ जैसे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बने थे, एक तो मेरे पास आया था जिंक सल्फेट और दूसरा क्या है, कॉपर। जो प्रोडक्ट है ये यूज कर रही हूँ मैं। अब देखिए क्या यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी हमारी, अब देखो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ये अपने सल्फेट आयन को कॉपर को डोनेट नहीं करेगा, डिस्प्लेस नहीं करवाने देगा ये, तो ये रिएक्शन हमारी पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ जहाँ पे आपको कलर के अंदर कोई चेंज नज़र नहीं आया है वहाँ पे आपकी कोई रिएक्शन नहीं हुई है, और जहाँ पे आपको कलर के अंदर चेंज नज़र आया है वहाँ पे आपकी कौन सी रिएक्शन हुई है, वहाँ पे आपकी हुई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बीकर ए के अंदर, बीकर बी के अंदर आपकी हुई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और बीकर जो आपका सी डी और ई है वहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुई है। देखो एक जनरल सी हम जो कॉमन लाइफ है, जो डेली लाइफ है उससे आप कर लो। मान लिया कोई एक पावरफुल आदमी है तो क्या वो अपने सराउंडिंग में जो वीक आदमी है उसको अपने पास कुछ एक्स्ट्रा रखने देगा, नहीं रखने देगा। वो क्या कर लेगा, उसके पास जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको वो छीन लेगा वो, क्योंकि उसकी पावर क्या है, ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा पावरफुल है वो जो कम पावरफुल आदमी है, जो वीक पर्सन है, उसको वहाँ पे जो भी उसके पास एक्स्ट्रा जो भी सामान है या कोई भी चीज़ लगा लीजिए आप, उसको अपने पास नहीं रखने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल के क्या यूज़ हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर, ये आपको सारा वही बताया गया है, कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई है, कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है। You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplane, trains, satellite, industrial gadgets, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर एक्सेट्रा। आपको पता ही है हम कहीं ना कहीं अपने डेली लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म के अंदर कोई ना कोई मेटल या नॉन मेटल को यूज़ हम करते हैं।
यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द यूज ऑफ सम नॉन मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स के यूज को भी पता है आपको, जैसे ऑक्सीजन गैस है, सांस लेने के लिए यूज करते हो आप। कार्बन है, हमारे फूड वगैरह के अंदर कितना सारा कार्बन प्रेजेंट है, खाने के काम आता है वो हमारे। तो अब यही बताया गया आपको कि आपको चेक करना है, यहाँ पे आपको गैस करना है और आपको यहाँ पे आंसर भी देना है कि यहाँ पे कौन सी मेटल होगी आपकी और कौन सी नॉन मेटल होगी। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो आपको आंसर देना है इसका, कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है और जिसका यूज हर कोई जो भी जीवित प्राणी है वो उसको सांस लेने के लिए यूज करते हैं। सभी को पता है कौन सी गैस होती है, वो ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस एक नॉन मेटल है जिसका यूज हम क्या, जितने भी लिविंग थिंग है हमारी अर्थ के ऊपर, वो उसका यूज किसमें करते हैं, सांस लेने के लिए। नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अभी हमने पीछे किया था कि एक ऐसी नॉन मेटल है जिसको पानी के अंदर स्टोर करते हैं, तो वही नॉन मेटल आंसर आएगा यहाँ पे। कौन सी नॉन मेटल है जिसको हम पानी के अंदर स्टोर करते हैं और वो एज अ फर्टिलाइजर भी यूज की जाती है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, और नहीं तो इसका आंसर मैं भी लास्ट में आपको बताऊंगी भी, लेकिन पहले आप खुद से ट्राई करेंगे इसका आंसर। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। क्लोरीन आपकी एक नॉन मेटल है जिसका यूज हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर जो भी जर्म्स वगैरह है उसको किल करने के लिए यूज किया जाता है। तो क्या नाम है उस नॉन मेटल का, क्लोरीन नॉन मेटल। नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन द वाउंड एज एन एंटीसेप्टिक। ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जिसका यूज करते हैं हम क्या करने के लिए, जो भी हमें वाउंड वगैरह हो जाते हैं, जो भी चोट लग जाती है, जो घाव हो जाते हैं, घाव के ऊपर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी जो इन्फेक्टिंग एजेंट है वो वहाँ पे अपनी ग्रोथ ना करे, तो कौन सी नॉन मेटल यूज की जाती है और पर्पल कलर की होती है वो नॉन मेटल, ये होती है आपकी आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है जिसको कहाँ पे लगा दिया जाता है, घाव वगैरह के ऊपर लगा दिया जाता है। और देखा भी होगा डॉक्टर कई बार आपके जो पर्पल से कलर की जो दवाई लगाते हैं वो क्या होती है, आपकी नॉन मेटल ही होती है, नाम क्या है उसका, आयोडीन। नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर। ऐसे कौन से नॉन मेटल है जिसका यूज हम क्रैकर्स में करते हैं। देखिए आपको पता है हाइड्रोजन आपकी एक नॉन मेटल है और जिससे क्या प्रोड्यूस होती है, आपकी पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, क्रैकर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपकी जो सल्फर वगैरह है, जो फॉस्फोरस है, उसका यूज़ भी करते हैं हम क्या बनाने के लिए, क्रैकर्स बनाने के लिए। यू मे एड सम मोर यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। आपको अपने एक्सपीरियंसेस से भी कुछ मेटल और नॉन मेटल के अपने आप से ट्राई करने हैं, क्या करना, उसके यूजेस आपको लिखने हैं। उसके बाद पहेली और पूजो, देखिए क्या बोल रहे हैं, पहेली क्या बोल रही है यहाँ पे, आई हियर दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स, इन व्हाट फॉर्म इट इज फाउंड इन देम। पहेली बोल रही है कि मैंने सुना है कि प्लांट्स के अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होती है, तो वो मैग्नीशियम कहाँ पे प्रेजेंट होती है, किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप जानते होंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने किया होगा, प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब उनके अंदर कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, मैग्नीशियम मेटल। तो प्लांट के कहाँ पे मिलता है हमें मैग्नीशियम मेटल, क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माय बॉडी, वेयर इज आयरन इन माय बॉडी। तो इन्होंने बोला है कि डॉक्टर ने बोला है कि मेरी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो गई है, तो मेरी बॉडी में आयरन कहाँ है, किस पार्ट के अंदर है, मुझे तो नहीं पता इसका। आपको पता होगा जो आपके ब्लड सेल है, ब्लड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपकी एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होती है, और जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका आयरन प्रेजेंट होता है। तो कहाँ प्रेजेंट हुआ हमारी बॉडी के अंदर आयरन, हमारे ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर भी कहाँ पे, ब्लड की जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, उसके अंदर प्रेजेंट है हमारा क्या चीज, हीमोग्लोबिन में जो आयरन एलिमेंट है वो। उसके बाद नेक्स्ट आपका 7th क्लास में आपने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, जब कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, जैसे दूध से दही का बनना, पेपर का जलना, ये सारे कैसे हैं हमारे, ये हमारे केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं इनको, केमिकल चेंजेस भी बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे एक बार इसके बारे में रीड कर लेंगे। इसमें आपको बताया गया है कुछ एक मेटलोइड्स के बारे में भी, क्योंकि चैप्टर का नाम मेटलोइड्स नहीं है, मेटलोइड्स में आएगा आपका मेटल्स और जो नॉन मेटल्स की जो दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटेलोइड्स।
उसके बाद कीवर्ड्स ट्राई करेंगे आप इस चैप्टर के, और जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है लास्ट में क्या क्या आपने लर्न किया है, क्या क्या रीड किया है इस चैप्टर से, एक बार वो देख लेंगे आप। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज।